अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तारीख के सफ़हात में ऐसे कई किरदार मिलते हैं जिनके किस्से इंसानियत के लिए इबरत का सामान है। आज हम एक ऐसे ही मुतकब्बिर बादशाह की कहानी बयान करने जा रहे हैं जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ़िरौन की, जो जुल्म, तकब्बुर और सरकशी की अलामत था। तो चलिए इस तारीखी दास्तान को तफसील से सुनते हैं। फ़िरौन का लफ्ज़ कदीम मिस्र के बादशाहों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जब हम इस्लामी तारीख और कुरान मजीद की रोशनी में फ़िरौन का जिक्र करते हैं तो उससे मुराद वो ख़ास ज़ालिम बादशाह होता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुकूमत करता था। अक्सर मुअर्रिख़ीन के मुताबिक ये फ़िरौन रामसीस दोम या इसका बेटा मरनपताह था, जो 13वीं सदी क़ब्ल मसीह में मिस्र पर हुकूमत कर रहा था। ये फ़िरौन एक जाबिर और मुतकब्बिर बादशाह था जो खुद को खुदा समझता था और अपनी रियाया से अपनी इबादत करवाता था। इसका ख्याल था कि वो नाकाबिले शिकस्त है और इसकी बादशाहत हमेशा कायम रहेगी। मिस्र के लोग उसे देवता मानते थे और इसके अहकामात को हरफ़े आखिर समझते थे। फ़िरौन की हुकूमत में बनी इसराइल के लोग ग़ुलामों की हैसियत से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें सख्त मुशक्क़त में डाला जाता, उन पर बेपनाह जुल्म किया जाता और उन्हें किसी भी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा जाता। और फिर जब फ़िरौन को खबर मिली कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो उसकी हुकूमत के लिए ख़तरा बनेगा, तो उसने हर नौमौलूद लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। लेकिन यही वो वक्त था जब अल्लाह की कुदरत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह के हुक्म से उनकी वालदा ने उन्हें एक संदूक में डालकर दरियाए नील में छोड़ दिया। और कुदरत का करिश्मा देखिए, वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में जा पहुँचे और उसी के ज़ेरे साया परवान चढ़े। वक्त गुजरता गया और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से नबूवत मिली तो उन्हें हुक्म मिला कि वो फ़िरौन को अल्लाह की वहदानियत की दावत दें और बनी इसराइल को आज़ादी दिलाएं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और उसे हक की तरफ बुलाया, लेकिन फ़िरौन ने इनकार कर दिया, बल्कि इन दोनों को जादूगर कहकर मुस्तरद कर दिया और गुरूर से कहने लगा, ए मूसा, मैं तुम्हें कैद भी कर सकता हूँ और कत्ल भी कर सकता हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। यहाँ से शुरू हुई हक और बातिल की जंग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कई मोजज़े पेश किए। इनका असा अजदा बन गया, इनका हाथ चमकने लगा और मिस्र में आफतों का नुज़ूल शुरू हो गया। फ़िरौन के जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने आए, लेकिन जब उन्होंने हकीकत को जाना तो फ़ौरन ईमान ले आए। फ़िरौन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। इसने उन्हें कत्ल कर दिया, लेकिन वो हक पर कायम रहे। और फिर वो फैसलाकुन लम्हा आया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए। फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ उनका पीछा करता रहा, यहाँ तक कि वो बहीरा अहमर तक पहुँच गए। और फिर अल्लाह का मोजज़ा रूनुमा हुआ। समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम महफूज रास्ते से गुजर गई। लेकिन जब फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ समंदर में दाखिल हुआ तो पानी दोबारा मिल गया और वो गर्क हो गया। डूबते वक्त फ़िरौन चीख उठा, मैं ईमान लाता हूँ कि बनी इसराइल के माबूद के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह का कानून है कि अज़ाब को देखकर किया जाने वाला ईमान कबूल नहीं होता। कुरान मजीद में फ़िरौन के अंजाम को एक इबरतनाक मिसाल के तौर पर बयान किया गया है। अल्लाह ने उसके जिस्म को महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लें इसके अंजाम से सबक सीखें। आज भी उसका ममी शुदा जिस्म मिस्र के अजायब घर में मौजूद है, जो इसके तकब्बुर और सरकशी का मुंह बोलता सबूत है। फ़िरौन की ज़िंदगी जुल्म, तकब्बुर, सरकशी और खुदा से बगावत की एक मिसाल है, लेकिन इसका अंजाम हमें ये सिखाता है कि कोई भी ताकत अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं और आखिर में हक ही गालिब आता है। फ़िरौन की कहानी हमें ईमान, सब्र और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा रखने का दर्स देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मज़ीद ऐसी तारीख़ी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। खुदा हाफिज़।